चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। हफीज बनारसी की ये पंक्तियां फिलहाल देश की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर सटीक बैठती हैं। कभी बैडमिंटन जगत पर राज करने वाली सिंधु आज एक बुरे दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में चोट से वापस लौटी सिंधु इस 6 महीने से भी कम समय में अब तक कुल 11 टूर्नामेंट खेल चुकी हैं, लेकिन एक को छोड़कर अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। साल की शुरुआत 7वें रैंक से करने वाली सिंधु टॉप 10 से बाहर होकर 12वें रैंक पर पहुंच गई हैं, जिसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों पर सवाल खड़ा कर दिया है। चोट के बाद वापसी करते हुए सिंधु ने साल की शुरुआत मलेशिया ओपन से की थी, जिसमें वो पहले दौर में हार के साथ बाहर हो गई थी। कुछ ऐसा ही उनके साथ इसके बाद खेले गए इंडिया ओपन में हुआ। मार्च में उन्होंने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन वहां भी वो दूसरे राउंड में ही चीन की झांग ही मान से मात खा गईं। इसके बाद खेले गए स्विस ओपन में भी वह दूसरे राउंड तक ही पहुंच पाई और रैंकिंग में खुद से काफी नीचे मौजूद इंडोनेशियाई खिलाड़ी के हाथों बाहर हो गई। हालांकि अप्रैल की शुरुआत में खेले गए स्पेन मास्टर्स इवेंट में वो फाइनल तक जरूर पहुंची, लेकिन टूर्नामेंट के आखिरी मुकाबले में तुंजुन के सामने वो बेहद कमजोर दिखी और 21-8, 21-8 से हार गई। इसी खिलाड़ी ने उन्हें मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल से भी बाहर का रास्ता दिखाया। इसके अलावा इस टूर्नामेंट से पहले सुधीरमान कप के लिए खेले गए मुकाबलों में भी वो अपने दोनों मैच हारी थी। उनकी बुरी किस्मत ने थाईलैंड ओपन और सिंगापुर ओपन में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जहां वह पहले राउंड में ही बाहर हो गई। हाल ही में खेले गए इंडोनेशिया ओपन में भी सिंधु की नाकामी का सिलसिला बरकरार रहा, जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया है। आखिर किन कारणों से सिंधु अपने पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ पा रही हैं? आइए हम आपको वो 3 संभावित समस्याओं के बारे में बताते हैं। स्थायी कोच की गैर मौजूदगी। इस साल फरवरी में ही शीर्ष भारतीय शटलर ने अपने पूर्व दक्षिण कोरियाई कोच पार्क ते-सांग से राहें जुदा कर ली थी। सांग ने सिंधु के करियर में अहम भूमिका निभाते हुए उन्हें टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक, सिंगापुर ओपन और कॉमनवेल्थ 2022 गोल्ड जीतने में मदद की थी। हालांकि इस साल की शुरुआत में मिली नाकामियों के बाद सिंधु ने कहा कि उन्हें बदलाव की जरूरत है और वो नया कोच ढूंढ रही हैं। उन्होंने फिलहाल के लिए मलेशिया के हाफिज हाशिम को अपना कोच नियुक्त किया है। हालांकि पिछले कई टूर्नामेंटों को देखकर लग रहा है कि वो इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। चोट के बाद वापसी। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता के लिए पिछले कुछ महीने खराब रहे हैं। स्टार भारतीय शटलर को अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान बाएं पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से वो 5 महीने तक एक्शन से दूर रही। सिंधु की लगातार असफलताओं का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो अब तक अपनी एंकल इंजरी से पूरी तरह से उबर नहीं पाई हैं। आत्मविश्वास की कमी। किसी भी खेल के लिए खिलाड़ी का मानसिक तौर पर मजबूत होना, भरपूर आत्मविश्वास और दबाव झेलने की क्षमता होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर सिंधु के हालिया मैचों को देखें तो उनमें इन गुणों की कमी दिखाई देती है। चोट से पहले ये 28 वर्षीय शटलर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में विरोधी के हाथों से जीत छीन लेती थी, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा भी दबाव नहीं झेल पाती और अंत में जाकर आत्मविश्वास खो देती हैं। ऐसे मौकों पर अक्सर वो गलती कर बैठती हैं, जिससे अपोनेंट को फायदा मिल जाता है। सिंधु के पुराने कोच सांग ने भी इस बात का जिक्र किया था। हार का सिलसिला सिंधु के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने अतीत में भी शानदार कमबैक किया है और उनके प्रशंसक उनसे इस सीजन में भी इसे दोहराने की उम्मीद करेंगे। आधा साल बीत चुका है और सिंधु के पास पेरिस ओलंपिक से पहले अभी भी 8-10 महीनों का समय है। सिंधु ताइपे ओपन में नहीं खेल रही हैं और ये ब्रेक उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान सिंधु को अपने पर काफी काम करना होगा, अपनी कमियां ढूंढकर उनसे छुटकारा पाना होगा। सिंधु भारत में बैडमिंटन के भविष्य और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगी।